फ्रेंड्स, टुडे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आज से स्टार्ट होगा आपका एंशिएंट हिस्ट्री। उससे पहले इतिहास के बारे में बेसिक जान जाते हैं। इतिहास का अगर स्रोत के आधार पर हम इतिहास का बात करेंगे तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो गया? प्रागैतिहासिक, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री बोलेंगे। दूसरा क्या हो गया? प्रोटो हिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम आदि इतिहास बोलेंगे। तीसरा इतिहास, जिसको इंग्लिश में हिस्ट्री बोलेंगे। क्या स्रोत के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो गया? प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, और थर्ड क्या हो गया? इतिहास। अब देखिए, हम पहला वाले के बारे में देखेंगे। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक उसको बोला जाएगा जिसमें क्या हो, आपका लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। मतलब प्रागैतिहासिक इतिहास उसको बोला जाएगा जिसमें क्या हो, केवल व केवल पुरातात्विक साक्ष्य हो, लेकिन कोई लिखित विवरण नहीं। ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे पाषाण काल तो क्यों प्रागैतिहासिक बोला गया? क्योंकि उसमें जो भी मिला है वो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, न कि और उसमें कोई लिखित विवरण नहीं मिला। क्या मिला? केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिला, लिखित विवरण नहीं मिला। इसलिए पाषाण काल को हम क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक। ठीक है। अब सेकंड नंबर में है आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोटो हिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है। इसमें क्या है? लिखित साक्ष्य तो है बट अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। लिखित साक्ष्य तो है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य है। अधैतिहासिक का मतलब हो गया, अधैतिहासिक वह इतिहास है जिसमें लिखित विवरण है लेकिन उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है, और इसमें पुरातात्विक साक्ष्य है। और एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ऐसा सभ्यता है जिसका लिखित विवरण है लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। वो जो जिस लिपि का हड़प्पावासी यूज करते थे उस लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता हासिल नहीं लगा है। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य तो है हड़प्पा सभ्यता का। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या हुआ? पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब हो गया कि जमीन के अंदर से जो भी चीज मिला उसको क्या बोला जाएगा? पुरातात्विक साक्ष्य। जैसे हो सकता है जमीन के अंदर से कंकाल मिल जाए, जमीन के अंदर से हो सकता है उस काल का बर्तन मिले, उस काल के दौरान का घर मिल जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे? पुरातात्विक साक्ष्य। अब थर्ड नंबर पर आते हैं। थर्ड नंबर क्या है? इतिहास। इतिहास का काल कब को बोला जाएगा? जिसमें क्या हो, लिखित साक्ष्य भी हो और उसको पढ़ा भी जा सका हो। ठीक है। इतिहास इसको बोलेंगे जिसका लिखित साक्ष्य भी हो और उसे पढ़ा भी जा सका हो। ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य तो होगा। तो इतिहास का अगर एग्जाम्पल देंगे तो क्या हो गया? वैदिक सभ्यता में क्या है? लिखित साक्ष्य भी है, उसको पढ़ा भी जा सका है, और क्या है उसमें? जैसे वैदिक सभ्यता में ही वेद लिखा गया है, उसको हम आज भी पढ़ते हैं। ये बोल सकते हैं वैदिक सभ्यता क्या है? इतिहास है। और वैदिक से आगे का जितना भी इतिहास आया वो सब में लिखित साक्ष्य है और उसको पढ़ा भी जा सका है। देखिए, तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन है कि पुरातात्विक साक्ष्य तीनों में। ठीक है। लेकिन मेन फैक्ट इसमें क्या है? एक क्या है? पहला नंबर में अगर जाएंगे प्रागैतिहासिक, उसमें क्या है? लिखित साक्ष्य है ही नहीं। दूसरा में जाएंगे क्या है? अधैतिहासिक, उसमें क्या है? लिखित साक्ष्य तो है बट पढ़ा नहीं जा सका, उस लैंग्वेज को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और थर्ड नंबर पर क्या है? इतिहास है। और इतिहास क्या हो गया? जिसमें लिखित साक्ष्य है और उसको पढ़ा भी जा सका है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक नोट पॉइंट है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें बोला गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को, क्योंकि सबसे पहले काम करने वाले यही थे। इन्हीं को भारतीय पुरातत्व का जनक बोला जाता है। चलिए, अब उसके बाद हम डिटेल से पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अब प्रागैतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्री हिस्ट्री। सबसे पहले किसने बताया प्रागैतिहासिक काल के बारे में? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले बताया। कौन बताया? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले बताया
प्रागैतिहासिक काल के बारे में। फिर उसके बाद 1820 में कौन है, जैक्सन थॉम्सन है। इन्होंने पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांट दिया। 1820 में कौन है, जैक्सन थॉम्सन। इन्होंने क्या किया, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा। कौन कौन, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। ठीक है, 1820 में जैक्सन थॉम्सन ने इसे 3 भागों में, यहाँ छूट गया है, यहाँ पर 3 भागों में बांटा, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में। ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं पाषाण काल में। अब पाषाण काल का भी ड्यूरेशन बहुत बड़ा था, तो उसके वजह से पाषाण काल को भी क्या किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, अब पाषाण काल को कौन कौन सा भाग बांटा गया, उसमें पहला क्या है, पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक है, तो देखिए प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कौन सा, पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। पाषाण काल हो गया जिसमें पत्थरों का यूज किया लोगों ने, कांस्य युग हो गया जिसमें कांस्य का यूज किया, और लौह युग आ गया जिसमें लोहा का यूज किया। तो ये यूज के अकॉर्डिंग युग को बांट किया गया है। अब चलिए, अब पाषाण काल में भी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसके वजह से पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ठीक है, अब देखिए, अब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल को अब अंतर किस आधार पर बांटा गया है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, आधार पॉइंट पर आएंगे। पहला पॉइंट पर आएंगे काल का निर्धारण क्या किया गया है। तो पूरा पाषाण काल का अगर बात करेंगे तो इसका काल क्या है, 25 लाख BC टू 10,000 BC। ठीक है, और उसके बाद भी चलेंगे तो मध्य पाषाण काल आ जाएगा। मध्य पाषाण काल में क्या हो जाएगा, 10,000 BC टू 4,000 BC। और फिर उसके बाद हम किसका बात करेंगे, नवपाषाण काल का। इसका क्या हो जाएगा, 10,000 BC से 1,000 BC। आपको कहीं कहीं हो सकता है कि क्या लिखेगा, 4,000 BC टू 1,000 BC। ठीक है, आपको नवपाषाण काल का तो डेट मिल सकता है, हो सकता है कहीं 1,000 से 10,000 से 1,000 BC दे दे, नहीं तो 4,000 BC टू 1,000 BC दे दे। ठीक है, पूरा पाषाण काल में लक्षण का बात करेंगे। ठीक है, लक्षण में इनका लक्षण क्या था, आखेटक थे। आखेटक मतलब क्या थे, शिकारी थे। ठीक है, और क्या थे, खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक, जो खाद्य संग्राहक किसे बोला जाएगा, जो भोजन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, और अफ्रीका में सबसे पहले मानव जो मिले, कहाँ मिले, अफ्रीका में मिले। तो पूरा पाषाण काल में लक्षण में क्या हो जाएगा, आखेटक थे। आखेटक मतलब क्या थे, शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते रहते थे। और मानव का शक सबसे पहले जो मिला है वो अफ्रीका में मिला है। अब मध्य पाषाण काल में चलते हैं। यहाँ पर भी आखेटक, यहाँ पर भी क्या थे, आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, पशुपालन की शुरुआत हुआ और कुत्तों को पहला पालतू बनाया गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, पशुपालन का शुरुआत हुआ और कुत्ता को पहला पालतू बनाया गया। अब चलेंगे नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में जो आया, कृषि आया और पशुपालन यहाँ व्यवस्थित रूप से हुआ। क्या था, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुआ। अगर व्यवस्थित रूप से पूछा जाए तो नवपाषाण काल में पशुपालन जो हुआ वो व्यवस्थित रूप से हुआ। ठीक है, अब कृषि आ गया, पशुपालन आ गया, तो अब क्या होगा, अस्थाई समाज। कृषि पशुपालन होगा, कृषि के लिए क्या होगा, एक जगह निवास करेंगे लोग, निवास करेंगे तो क्या होगा, अस्थाई समाज बनेगा उनका। ठीक है, तो आखेटक और संग्राहक पूरा पाषाण काल में थे। नवपाषाण काल में चलेंगे तो आखेटक, संग्राहक और पशुपालन का शुरुआत हुआ। लेकिन अगर यही विधिवत पशुपालन का बात करेगा तो नवपाषाण काल में जाएगा। ठीक है, और उसके साथ कृषि और पशुपालन आ गया तो क्या होगा, निवास प्रारंभ होगा, और निवास प्रारंभ हो गया तो क्या, एक अस्थाई समाज बनेगा। ठीक है, अब चलेंगे औजार का बात करेंगे। तो औजार जो थे पूरा पाषाण काल में, उसमें पत्थर के औजार हुआ करते थे और बहुत बड़े बड़े औजार हुआ करते थे, और इसका होते थे क्वार्टजाइट, सल, प्लेट आदि का होते थे।
साइज इनका क्या होता था, बहुत बड़ा होता था। लेकिन वही जब चले गए हम मध्य पाषाण काल में, तो वहाँ पर उनका जो साइज होता था वो क्या होता था, माइक्रोलीथ होता था। माइक्रोलीथ कहने का मतलब कि वो सूक्ष्म आकार का होता था, उनका साइज जो था वो छोटा होता था और क्या, नुकीला होता था। अब वही अगर चलेंगे हम नव पाषाण काल में, तो नव पाषाण काल में किसका बना हुआ है, स्लेट के बने हुए थे। स्लेट कहने का मतलब क्या, इसमें पत्थर के साथ हड्डी का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है। अब हम औजार में देखें क्या, सब पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर का बना हुआ रहता था। लेकिन वही अगर चल रहा है मध्य पाषाण काल में, तो कुछ क्या हुआ, छोटा हुआ। छोटा हुआ तो क्या हुआ, नुकीला हुआ। और वही अगर नव पाषाण काल में जाएंगे, तो वहाँ स्लेट का बना हुआ रहता था, पत्थर के साथ हड्डी का प्रयोग किया गया। ठीक है, पत्थर के साथ हड्डी का प्रयोग नव पाषाण काल में, और ये दोनों काल में जो है पत्थर का प्रयोग किया गया है। पहला काल में पूरा पाषाण काल में बहुत बड़ा पत्थर था, और वही मध्य पाषाण काल में छोटा पत्थर, वहाँ पत्थर के साथ हड्डी है। अब महत्वपूर्ण स्थल का बात करेंगे। महत्वपूर्ण स्थल में अगर चले हम, तो महत्वपूर्ण स्थल जो है वो पूरा पाषाण काल का पहला कौन है, अत्रिपकम, और कौन है दूसरा, हथनौर है। अत्रिपकम आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। ठीक है, हथनौर कहाँ पड़ेगा, एमपी में। और अत्रिपकम और हथनौर से हमको क्या मिला, मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला। अत्रिपकम तमिलनाडु में पड़ेगा, हथनौर एमपी में पड़ेगा। अत्रिपकम और हथनौर से जो है मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला। ठीक है, मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य, मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला। अब उसके बाद चलेंगे भीमबेटका। भीमबेटका आपका पड़ जाएगा कहाँ, भीमबेटका कहाँ है, एमपी में है। ठीक है, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी के पास में है, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी से, नर्मदा घाटी के पास है। और इसमें जो है तीनों काल के चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और क्वेश्चन आता है कि प्राचीनतम साक्ष्य जो है चित्रकारी का कहाँ से मिला है, तो भीमबेटका से मिला है। और मिर्जापुर का बात करेंगे उसके बाद, तो मिर्जापुर से क्या मिला है, तीनों काल के औजार मिला है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थल में देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पूरा पाषाण काल में क्या क्या मिला है, अत्रिपकम, हथनौर। अत्रिपकम और हथनौर से क्या मिला, मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला। भीमबेटका एमपी से चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य मिला। मिर्जापुर से तीनों काल का औजार मिला है। अब उसके बाद हम चलते हैं मध्य पाषाण काल में, जो प्रमुख स्थल मिले हैं। प्रमुख स्थल में क्या हो जाएगा, चौपनी मांडो। तो चौपनी मांडो जो है आपका यूपी में है, वहां से क्या मिला है, मृदभांड का प्रथम साक्ष्य मिला है। मृदभांड कहने का मतलब कि मिट्टी का बर्तन। तो मिट्टी का बर्तन दैट मीन्स मृदभांड कहाँ से मिला, सबसे पहले चौपनी मांडो से मिला है। ठीक है, बगौर। अब दूसरा स्थल चलते हैं जो मध्य पाषाण काल में मिला है, बगौर। बागौर कहाँ है आपका, तो राजस्थान में है। आदमगढ़ कहाँ है, तो एमपी में है। और बागौर और आदमगढ़ से जो है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। पशुपालन का जो है प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, बगौर और राजस्थान से मिला है। बागौर कहाँ, राजस्थान, आदमगढ़ कहाँ, एमपी। यहाँ से क्या मिला, पशुपालन का सबसे पहले साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब चलिए अब हम चलेंगे नव पाषाण काल का स्थल। तो नव पाषाण काल के स्थल में सबसे पहला क्या है, बुरझुम। बुरझुम कहाँ है, कश्मीर में। वहां से क्या मिला है, गर्तवास मिला है। और क्या मिला है, तो बुरझुम में गर्तवास भी मिला है, और कब्र में माली के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। बुरझुम में क्या मिला है, गर्तवास मिला, कब्र में माली के साथ कुत्ते को दफनाया गया। वहां से क्या मिला, गर्तवास मिला है, और कब्र में माली के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। कहाँ, बुरझुम में। और गुफा करार भी आपका कहाँ है, कश्मीर में है। ठीक है, चिरान आपका कहाँ पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा। कोल्डिहुआ यूपी में। अब कोल्डिहुआ देखिए, कोल्डिहुआ यूपी में पड़ेगा। कोल्डिहुआ से जो है चावल का प्रथम साक्ष्य जो है कोल्डिहुआ से प्राप्त हुआ है। चावल का प्रथम प्रमाण जो है वो कोल्डिहुआ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और आपका मेहरगढ़ है, एक क्या है, मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ से क्या, मेहरगढ़ कहाँ है, ये आपका बलूचिस्तान में पड़ेगा। यहाँ पर कृषि का प्रथम प्रमाण मिला है। ठीक है,
अगर कृषि का प्रथम परमाणु बोले तो कहाँ से हो जाएगा, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। अगर चावल का प्राचीनतम परमाणु बोले तो कोल्डिवा हो जाएगा, और दोनों जो है नवपाषाण काल का स्थल है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ खोज का बात करते हैं कि इसमें खोज क्या क्या हुआ। तो आग का प्रयोग का, ठीक है, आग का खोज आपका कहाँ हो गया था, पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। आग का खोज जो है आपका पूरा पाषाण काल में ही हुआ। आग का खोज पूरा पाषाण काल में, लेकिन अगर उसका व्यवहारिक प्रयोग देखा जाए तो आग का व्यवहारिक प्रयोग जो हुआ वो आपका कहाँ हुआ, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, और कृषि जो आएगा वो नवपाषाण काल में आएगा। पशुपालन विधिवत कहाँ आएगा, नवपाषाण काल में आएगा। समाज का अगर बात करेंगे तो अगर कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, तो वहाँ समाज भी होगा, और समाज की सुविधा के लिए वहाँ पहिया का भी विकास होगा। क्या होगा, तो आग का खोज अगर पूछे तो आग का खोज कहाँ हो गया, मध्य पूरा पाषाण काल में। आग का खोज कहाँ हुआ, पूरा पाषाण काल में। लेकिन विधिवत अगर प्रयोग का बात करेगा आग का तो वो हुआ नवपाषाण काल में। ठीक है, और उसके बाद अब चलते हैं कृषि का सबसे पहले कहाँ, नवपाषाण काल में। समाज का बात किया जाएगा और उसको छोड़ते हैं पहले, कृषि नवपाषाण काल में। पशुपालन विधिवत कहाँ हुआ, नवपाषाण काल में। ठीक है, अब कृषि पशुपालन आ गया तो समाज आएगा, समाज आया तो फिर पहिया आएगा, निवास स्थान आएगा। ठीक है, तो आज का जो है अभी तक जो भी हम पढ़े उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़े कि इतिहास को स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन था, पहला था कौन, 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला वो था जिसमें क्या था, पुरातात्विक साक्ष्य तो था बट लिखित साक्ष्य नहीं था। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, अधैतिहासिक में क्या हो गया, उसमें जो था आपका लिखित साक्ष्य था लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका था। और क्या था, पुरातात्विक साक्ष्य था। और तीसरा जो पढ़ा गया नवपाषाण का, तीसरा जो पढ़ा गया इतिहास को क्या बोला गया, उसमें लिखित साक्ष्य भी था और क्या था, पुरातात्विक साक्ष्य भी था। तो तीनों काल में क्या हुआ, तीनों काल में पुरातात्विक साक्ष्य था। ठीक है, एक पहला वाला काल में उसमें क्या था, ठीक है, लिखित प्रमाण ही नहीं है, उसमें लिखित प्रमाण नहीं था। और दूसरा वाला में लिखित प्रमाण था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। तीसरा वाला में क्या था, लिखित प्रमाण नहीं था, पढ़ा भी जा सका था। उसके बाद पाषाण काल को भी 3 भागों में जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट ने बताया, और थॉमसन ने पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा। कौन कौन, कांस्य युग, लौह युग, ठीक है,